का बड़ा अपडेट मिल रहा है जहां लालकोठी स्थित जेडीए क्वार्टर्स में अमृत की बर्बादी हो रही है। जी हां, क्वार्टर्स की छतों पर लगी टंकियों से पेयजल व्यर्थ बह रहा है। टूटी टंकियों और वॉल्व लगे नहीं होने के चलते पानी की बर्बादी हो रही है। रोजाना क्वार्टर्स में पेयजल की सप्लाई होती है प्रातः 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और शाम को 6 से 7 बजे तक पेयजल सप्लाई होती है। ऐसे में रोजाना करीब 3 घंटे ये पानी व्यर्थ बहता है, जबकि जेडीए क्वार्टर्स के मेंटेनेंस का लाखों रुपए का ठेका है। क्वार्टर्स के निवासियों का आरोप है कि कई बार जिम्मेदार अभियंताओं को शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ और ऐसे में पानी की बर्बादी लगातार बनी हुई है। समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जयपुर के लालकोठी स्थित जेडीए क्वार्टर्स में पानी की बर्बादी से जुड़ा यह मामला। क्वार्टर्स की छतों पर पानी की टंकियां लगी हुई हैं, जिनसे पानी व्यर्थ बह रहा है। तो वही टूटी टंकियों और वॉल्व लगे नहीं होने के चलते ये पेयजल व्यर्थ बह रहा है। रोजाना क्वार्टर्स में पेयजल की सप्लाई होती है, लेकिन वॉल्व नहीं लगे होने के कारण ये पेयजल टंकियों के फुल हो जाने के बाद व्यर्थ बहता रहता है। 3 घंटे तक पानी व्यर्थ बहता है। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, क्वार्टर्स के छत की तस्वीरें जहां से ये पानी व्यर्थ बहता रहता है। और ये वाकई में सोचने का विषय है, क्योंकि एक तरफ हम जल संरक्षण को लेकर बात करते हैं और दूसरी तरफ जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, वो भी चिलचिलाती और भीषण गर्मी में, तो वो सोचने को मजबूर करती हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जेडीए क्वार्टर्स की टूटी वॉल वाली टंकियों से पेयजल की जो बर्बादी हो रही है, उसको लेकर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खबर आपसे समझेंगे। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से पेयजल के संरक्षण के लिए, पेयजल की बचत के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, जन जागरूकता की जाती है, लेकिन उसके उलट तस्वीर यहां पर लालकोठी के जेडीए क्वार्टर्स में दिखाई दे रही है कि जेडीए क्वार्टर्स में जो छतों पर जो टंकियां लगी हुई हैं, उनमें से कुछ टंकियां टूटी हुई हैं, तो कुछ टंकियों में वॉल्व नहीं लगाया गया है। इस कारण जब भी पानी की सप्लाई होती है तो भरने के बाद ये ओवरफ्लो होती है और ओवरफ्लो इस कदर होती है कि जो पानी बहते हुए नीचे जो सड़क है वहां तक आ जाता है और सड़क पर भी पानी भर जाता है। तो क्योंकि जो सुबह के टाइम की जो सप्लाई है उसका वो करीब 2.5 घंटे होती है और शाम को करीब 1 घंटा सप्लाई होती है, तो इस तरह से अगर 3.5 घंटे माने तो कम से कम 3 घंटे ऐसे हैं जिसमें पानी व्यर्थ बहता है, क्योंकि टंकियां जल्दी भर जाती है और उसके बाद पानी बहता रहता है। तो एक तरफ हम देखें तो यहाँ पर जो जेडीए के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा काम है कि एक वॉल लगा लिया जाए या जो टूटी टंकियां उसको रिपेयर करा दिया जाए या टूटी टंकियां बदल दिया जाए, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो इधर उनकी तरफ से भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। वो जो जिम्मेदार अभियंताओं को शिकायत करते हैं इस बारे में, जो उन्होंने शिकायतें की हैं, तो उन अभियंताओं ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से दोनों तरफ से जो ये कमी है, क्योंकि जो पेयजल है, पेयजल बहुत अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। और क्योंकि पेयजल जिस तरह के सर्वे आते हैं कि पृथ्वी पे किस तरह से, विश्व में किस तरह से पेयजल की कमी है, लेकिन यहाँ इससे उलट इस तरह से पेयजल की बर्बादी हो रही है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं है। जबकि जेडीए क्वार्टर्स के मेंटेनेंस पर लाखों रुपए का ठेका भी जेडीए की ओर से दिया रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं है और पानी जो है बेरोक टोक और बेकार जो है, जो अनमोल पानी है, जो कि कईयों की प्यास बुझा सकता है, कई हजारों लीटर पानी रोजाना यहाँ पर वेस्ट होता है। जी शुक्रिया अभिषेक जी इस जानकारी के लिए।